अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ईयर के हवाले से और उसके कंप्यूटर साइंस के हवाले से चैप्टर नंबर 5 के आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पेपर्स में रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके सामने मैंने चैप्टर नंबर 5 खोली है। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें। इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको जो डेली मिलती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास सेकंड ईयर के हवाले से। ये मेरे पास बुक मौजूद है, तो इसका चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। उसकी जो नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसका जो है वो ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिकल के साथ होता है कि यानी कि आपको पता होगा कि MS ऑफिस एक हमारे पास पैकेज आता है, उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ये तमाम जो चैप्टर है ये हमारा प्रैक्टिकल के रिलेटेड होता है। ये सामने आप देख सकते हैं, लाइनें वगैरह लगी होती हैं, सामने आपको नज़र आ रही होनी है। ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको जो है बता दूंगा। इसके लास्ट पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी बताता चलूँ चैप्टर के हिसाब से तो उसमें मैं आपको जो है बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो लिख के रखी हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए। टोटल मैंने 9 क्वेश्चन जो कि लिखे हैं, आपको मैं इसको पढ़ के एक दफ़ा बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिकल्स में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास जो है वो है व्हाट इज़ MS एक्सेस। क्या MS एक्सेस क्या है, इसके बारे में आपको जो है वो ब्रीफ करना पड़ेगा। ज़्यादा अपने क्वेश्चन को जो है लॉन्ग नहीं करना, 2 से 3 लाइन्स के अंदर या 3 से मैक्सिमम 4 से 5 लाइन जो है वो। वैसे पेपर्स में अगर जब क्वेश्चन आता है तो वो क्या रहता है, कभी कभार क्वेश्चन में 3 to 5 लाइन्स तक इसको जो एक्सप्लेन करें, तो आप 5 लाइन से ऊपर ना जाएं ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके पेपर में। ठीक है, तो 5 लाइन्स तक रखे हो, कम से कम 3 लाइन्स तक आप जो है उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है व्हाट इज़ विज़ार्ड, या इसको विज़ार्ड भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये MS एक्सेस का एक फंक्शन होता है, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि इसको जो है वो क्या कहते हैं और इसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन रखा है वो है व्हाट इज़ मेन्यू बार। जो आपके सामने मेन्यू बार MS एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होता है, उसका पूछ रहा है कि ये किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं वो है व्हाट इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और आपको पता होगा कि MS एक्सेस जो है वो ज़्यादातर यूज़ इसी काम के लिए किया जाता है, डेटाबेस के लिए। तो उसके हवाले से कह रहे हैं कि इसका जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ है, उसको क्या कहते हैं। ये सारे इसमें जो डेफिनेशन पूछ रहा है। उसके बाद आपको एक और मैं चीज़ बता दूं, इसमें क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो इस तरह के मतलब कि इन जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो रखे हुए हैं इनके आपको आंसर्स भी चाहिए तो आप इनके बता सकते हैं। मैं आपको नोट्स जो है वो थोड़े थोड़े से करके प्रोवाइड करता रहूँगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन के करके। ज़्यादा तो नहीं कर सकता क्योंकि उससे वीडियो जो है लॉन्ग हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके जो मैं मतलब कि गेस्ट पेपर्स आपको जिसको कह सकते हैं उसको आंसर्स के साथ जो है वो करके दे सकता हूँ, कंबाइन करके। अगर आप चाहें तो कमेंट कर देना अगर आपको इसके बारे में जो है चाहिए वीडियो। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज टेबल। टेबल के हवाले से आपको पता होगा जो भी चीज़ हमारे पास अभी मैं बुक पहला पेज अगर आप खोलें चैप्टर नंबर 6 का, तो इसके पहले मैं अभी जो डिस्कस 5 कर रहे हैं, लेकिन अभी 6 में भी आपको सामने नजर होगा ये जो बना हुआ इसको टेबल कहते हैं। ये टेबल में इसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं, उसके रोज होती है। इसके हवाले से आपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज टेबल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज क्यूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि आपने जब सेकंड ईयर कर रहे हैं तो उसके बाद आपने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है या प्रोग्रामिंग में इस तरह आप जाएंगे। तो आप अगर आप प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पाला पड़ने वाला है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जिसको कहते हैं क्वेरी। क्यूरी बेसिकली क्या चीज़ होती है अगर आपको मैं बताऊं कि 2-3 लफ्ज़ों में, तो ये बेसिकली होती है एक SQL सर्वर की लैंग्वेज है। उसके बाद इसको जो है वो इसकी लाइंस होती है, कोड्स होते हैं, इसको कह सकते हैं। और उसको क्या करते हैं, मतलब कि कोई चीज़ आपने किसी टेबल में ऐड करनी है, उसको रिमूव करना है, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें आप बता देते हैं कि इस लाइन से इस लफ्ज़ को डिलीट कर दो या इस लाइन में इस लफ्ज़ को जो है इंसर्ट कर दो। तो ये सारा काम क्यूरी का होता है, तो वो उससे आपको जो है पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि व्हाट इज़ अ फॉर्म। के फॉर्म क्या होता है। बेसिकली इसमें जो है वो आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है। MS एक्सेस में फॉर्म के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद आपके सामने जो अगर आप मेडिकल सेंटर में किसी पे गए हो तो वहाँ पे आपके सामने जो आप कहते हैं कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ इसका बिल बना कर देते हैं। वो बिल बना रहे होते हैं तो वो सामने आपके सामने जो चीज़ खुली होती है वो बेसिकली उसको आप फॉर्म समझ सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद जब उसकी वो मतलब कि इसको कह सकते हैं उसकी शक्ल इसको एक दी जाती है जिसको आप UI कहते हैं, मतलब किस तरह की जो डिज़ाइन है वो बनाकर आपको जो दिए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स भी मैं मतलब कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि उसके मुकम्मल चीज़ें जो है उसके साथ कवर की जाती हैं। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन IDE।
इसका जो है वो सिंपली मैं आपको इसकी डेफिनेशन अगर आपको मुकम्मल बताता हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये इसको आपके मैं मुकम्मल जो इसका बता देता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ये रिपोर्ट्स के वाले से आपको जब क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर जो आराम से मिल जाएंगे, सामने आपके रिपोर्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने जो शेयर कर दिए हैं, तो आपने इसके ऊपर ज़रूर अमल करना है। इन्वायरमेंट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिला तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि इसका आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये बेसिकली होता है मतलब कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए, इस तरह की चीज़ें लिखने के लिए। जब आप आगे फील्ड में जाएंगे तो आपको जब इसका बखूबी तौर पर जब इसका इल्म हो जाएगा कि क्या चीज़ है। तो आज की वीडियो से चैप्टर नंबर 5 के हवाले से इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके हवाले से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बताना है तो वैसे प्रैक्टिकल में लॉन्ग क्वेश्चन तो आते नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आप सब दोस्तों के लिए रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं अपनी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।